साल 2024 में जनवरी से अब तक देश में 7 बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें से 4 ट्रेनों के पटरी से उतरने की वजह से हुई। ताजा हादसा झारखंड में हुआ है, जहां मुंबई हावड़ा मेल का इंजन और 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 2021 के बीच ट्रेन डिरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से उतरने के कुल 1392 हादसे हो चुके हैं। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे ट्रेन एक्सीडेंट्स कितने तरह के होते हैं, ट्रेनों के डिरेल होने की 11 बड़ी वजहें क्या हैं और इसके लिए कौन से डिपार्टमेंट्स जिम्मेदार हैं। ट्रेन एक्सीडेंट्स 2 तरह के होते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स और अदर ट्रेन एक्सीडेंट्स। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब ऐसे ट्रेन हादसे जिनमें किसी की जान चली जाए, कोई घायल हो जाए या रेलवे की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए। वहीं अदर ट्रेन एक्सीडेंट यानी वो हादसे जिनमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ हो। डिरेलमेंट के कुल 1392 हादसों में से कुल 163 कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन हादसे हैं। अब ट्रेन के पटरी से उतरने की वजहों पर गौर करते हैं। सबसे पहली वजह रेलवे ट्रैक की निगरानी न होना है। फरवरी 2019 में सीमांचल एक्सप्रेस के डिरेल होने पर जांच में पाया गया कि 4 महीने से ट्रैक की जांच ही नहीं हुई थी। नियम के मुताबिक रेलवे के उच्च अधिकारी तय किलोमीटर तक ट्रैक का इंस्पेक्शन करते हैं। साल 2017 से 2021 तक पूरे देश में 57,566 किलोमीटर ट्रैक का इंस्पेक्शन हुआ, जिसमें अनगिनत खामियां देखी गयी। कहीं इंस्पेक्शन जरूरत के मुताबिक नहीं हुआ, कहीं इंस्पेक्शन का डेटा ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर नहीं डाला गया। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे रूट का 4% हिस्सा यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के 2348 किलोमीटर के रूट पर जांच ही नहीं हुई। और अब दूसरी वजह, ट्रैक मेंटेनेंस के लिए जरूरी स्टाफ का न होना। आउटसोर्सिंग यानी रेलवे के बाहर से लोगों को लाकर काम कराने की छूट के बावजूद ट्रैक मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर 9% से 36% तक स्टाफ की कमी थी। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनेंस के लिए ट्रैक मशीन का इस्तेमाल न होना, ये तीसरी वजह है। चौथी वजह, हल्के और पुराने स्लीपर्स हटाकर चौड़े और भारी कंक्रीट स्लीपर्स न लगाना है। रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने रेलवे के लिए नए, ज्यादा चौड़े और ज्यादा भारी प्री स्ट्रेच्ड कंक्रीट स्लीपर्स बनाए थे। रेलवे बोर्ड ने 2019 से कुछ रेलवे ट्रैक्स पर ये स्लीपर्स बिछाने का अप्रूवल दे दिया था, लेकिन ऑडिट की रिपोर्ट के मुताबिक स्लीपर रिन्यू करने के कुल 56 कामों में से 32 काम हुए ही नहीं। 5वीं वजह है वेल्डिंग के पुराने तरीके का इस्तेमाल। जहां एल्यूमिनोथर्मिट यानी AT वेल्डिंग का मैनुअल प्रोसेस है, वहीं फ्लैश बट वेल्डिंग में ऑटोमेटेड ट्रैक लेइंग मशीन का इस्तेमाल होता है। साल 2018 से 2021 तक कुल 17 लाख से ज्यादा फ्लैश बट वेल्डिंग की जानी थी, लेकिन इसमें करीब 12 लाख ही पूरी हुई है। ट्रैक में गड़बड़ी की जांच में कमी होना डिरेलिंग की बड़ी वजह है। अधिकारियों की ट्रेनिंग और मेडिकल जांच में कुताही बरतना भी इसमें बड़ा योगदान देती है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 2021 तक ट्रैक मेंटेनेंस के कामों से जुड़े कुल 794 अधिकारियों को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। इसी दौरान अधिकारियों की मेडिकल जाँच कुल 2139 बार की जानी थी, लेकिन 510 बार ऐसा हुआ ही नहीं। मेडिकल जाँच तो छोड़िए, ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ को काम से जुड़ी बेसिक सहूलियतें भी नहीं मिलती। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड स्टाफ के 921 लोगों पर हुए सर्वे में पाया गया कि स्टाफ के पास वॉकी टॉकी डिवाइस नहीं है। यहाँ तक कि टॉर्च, जूते, दस्ताने बेकार क्वालिटी के हैं, जीपीएस सही से काम नहीं करता, सेफ्टी हेलमेट तक नहीं है। ट्रेन के पहिए और कोच मेंटेनेंस में कमी भी डिरेलिंग की बड़ी वजह है। इसके अलावा लोको पायलट की गलतियां भी डिरेलिंग करवाती रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 154 मामले ऐसे थे जिनमें डिरेलिंग ब्रेक लगाने, तेज स्पीड या गलत तरीके से गाड़ी चलाने की वजह से हुई। इनमें से 144 हादसे लोको पायलट की गलती की वजह से हुए हैं। इसके अलावा गलत सिग्नल, स्टेशन मास्टर की गलती 11वीं वजह है, जिसके चलते ट्रेन डिरेल होती है। अब जानते हैं कि ट्रेन हादसों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किन डिपार्टमेंट्स की होती है। रेलवे के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ट्रेनों के पटरी से उतरने के पीछे सबसे बड़ी समस्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की वजह से होती है। जहां इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ट्रैक का मेंटेनेंस सही तरह से नहीं करता, वहीं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट कोच और पहियों के डिफेक्ट और मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देता है। दुर्घटना होने पर दोनों ही डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इसके अलावा अधिकारी ने ये भी बताया कि रेलवे में राजनीति भी जोर पकड़ रही है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों को फील्ड पर होना चाहिए, वो मीटिंग्स और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में लगे हुए हैं। आज भास्कर एक्सप्लेनर में इतना ही।